जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज की तरफ। और इस फर्स्ट फेज को हमने नाम दिया था लाइट डिपेंडेंट फेज, और इन रिएक्शंस को हमने नाम दिया था लाइट रिएक्शंस का। और उसकी रीजन आपने पढ़ी थी कि क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब उस लाइट को कैप्चर करने के लिए आपने याद रखना है कि जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा उस सिस्टम को हम कहेंगे फोटो सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं फोटोकेमिकल सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम एक्चुअली हम कह किसको रहे हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने लाइट को कैप्चर करना है, ये आपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फोटो सिस्टम, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि इट इज द क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइट एनर्जी। अब आपके सामने दो चीजें आ गई, दो इसके फंक्शंस आ गए, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। सो इन्हीं दो फंक्शंस को जहन में रखते हुए आपने याद रखना है कि इस फोटो सिस्टम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? दीज आर एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स का रोल क्या होगा? इसके नाम से हमें पता चल रहा है एंटीना जैसा होगा, और एंटीना का काम क्या होता है? रेडिएशंस को रिसीव करना। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में किस पिगमेंट का रोल है? क्या क्लोरोफिल का है? क्या क्लोरोफिल ए के अलावा बी का है? क्या कैरोटीनॉइड्स का है? तो आपने लाइट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि ये सारे पिगमेंट्स लाइट के डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए अगर वो आपसे पूछें कि एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है और इसका रोल क्या है, तो आपने ये दो चीजें यहां पर याद रखनी है। रोल इसका क्या होगा? टू कैप्चर द लाइट एनर्जी। और इसकी कंपोजिशन क्या होगी? कि इसमें सारे पिगमेंट्स मौजूद होंगे, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अब अगर हम रिएक्शन सेंटर की तरफ चलें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट वुड बी इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस क्या होंगे? लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी एटीपी और एनएडीपीएच में। अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किसका रोल होगा? मेन पिगमेंट का रोल होगा। और आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए को असिस्ट करने के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी जो उसको सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए रिएक्शन सेंटर के केस में भी आपसे दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक उसकी कंपोजिशन और एक उसका रोल। आपने इन दोनों को याद रखना है। रोल क्या होगा? टू ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? दैट विल बी क्लोरोफिल ए विच इज द मेन पिगमेंट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आपने याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में दो फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। और ये नाम हम इनको देते हैं डिस्कवरी की बेस पे कि पहले 1 डिस्कवर हुआ फिर 2 डिस्कवर हुआ। लेकिन अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से अरेंजमेंट देखी जाए, फंक्शनल अरेंजमेंट देखी जाए, तो आपने याद रखना है कि फोटोसिस्टम 1 पहले इन्वॉल्व होगा, फोटोसिस्टम 2 बाद में इन्वॉल्व होगा। ये होगी इनकी फंक्शनल अरेंजमेंट। अब इन दोनों फोटो सिस्टम्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो आपने याद रखना है कि दैट विल बी एट द लेवल ऑफ रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में भी मेनली क्लोरोफिल ए के लेवल पर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी होगा। लेकिन आपने याद रखना है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 विल बी ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये हम टाइप्स कैसे बनाते हैं? ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन देयर पीक एट द लेवल ऑफ रेड कलर। यानी रेड के लेवल पर जो इनकी पीक है
उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसलिए हम क्लोरोफिल ए की फर्दर टाइप्स बनाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें रेड पीक 670 पे होगी, उसको कह देंगे क्लोरोफिल ए 670। कुछ में 680 नैनोमीटर पर होगी, उसको हम कह देंगे क्लोरोफिल ए 680। तो आपने ये याद रखना है कि इस तरह से हम ए को क्लासिफाई करते हैं, और फोटो सिस्टम 1 और 2 में मेनली इस ए के टाइप का डिफरेंस होता है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है इट इज ऑफ 680 टाइप, इसलिए हम इसको P680 का नाम भी दे देते हैं। जबकि उसके अपोजिट फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है इट इज ऑफ 700 टाइप, इसलिए हम इसको P700 भी कह देते हैं। यानी हम इसको PS2 कहेंगे या P680, और इसी तरह से इसको हम PS1 या P700 का नाम दे देंगे। अब इस फोटो सिस्टम ने इन्वॉल्व होना है इस पूरे लाइट डिपेंडेंट फेज के अंदर। ये इसकी ओवरऑल अरेंजमेंट है जिसमें आपने सीक्वेंस याद रख लेना है। ये हमारे पास फोटो सिस्टम के दो बेसिक कंपोनेंट्स, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है यहां पर रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर के अंदर आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, यहां पे दो हमारे पास मौजूद हैं। एक रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए, और उसके साथ मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जब लाइट फॉल करेगी इन पिगमेंट्स के ऊपर, तो हमने पढ़ा था कि लाइट के अंदर होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। When these photons will strike with these pigments, they will transfer their energy to the electrons. और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अल्टीमेटली इट विल रीच एट क्लोरोफिल ए। यहां पर आपने याद रखना है कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है दैट विल अकर थ्रू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के थ्रू होगा। और हमने उसके एक जनरल सीक्वेंस पढ़ा था कि कैरोटिनॉइड से क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी से अल्टीमेटली उसने इस क्लोरोफिल ए तक पहुंचना है। क्लोरोफिल ए से ये जाएगी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। तो ये आपने ओवरऑल एक तो अरेंजमेंट याद रखनी है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स एट द लेवल ऑफ फोटो सिस्टम।